लालू जी अकेले निकले हैं, उनके साथ कोई सुरक्षा नहीं है। और आप देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भगवान ना करे अगर उनके साथ कोई घटना घटती है तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है। ये राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, बिहार का एक एक जनता ये जानना चाहता है बिहार सरकार से कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, आज लालू प्रसाद यादव बिना सुरक्षा के 10 सर्कुलर रोड रावड़ी आवास से अपने वैन से निकलते हैं और हर दिन की तुलना में आज भी हमेशा से शाम की हमेशा देखते होंगे लालू प्रसाद यादव मरीन ड्राइव की तरफ हमेशा घूमने के लिए निकलते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम चीजें रह चुके हैं, इसके बावजूद उनके साथ एक भी सुरक्षा नहीं है। अगर उस लालू प्रसाद यादव के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल हर कोई तो पूछ ही रहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बड़ी बेटी मीसा भारती सीधे तौर पर मौजूदा मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल करते हुए नजर आती है। वो कहते हैं कि लालू जी हर दिन घूमने के लिए निकलते हैं, अगर किसी भी प्रकार का प्रिय घटना घटती है तो कौन होगा इसका जिम्मेदार। अब देखिए सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। लेकिन सवाल है कि लालू प्रसाद यादव के बाहर देख लीजिए, एक भी सुरक्षा आपको नहीं दिख रहा होगा। ये देखेंगे उनके तमाम राजद के जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आपको दिख रहे होंगे, वही इनका सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में कल लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन भी था, आपने देखा भी होगा। लेकिन आज मीसा भारती का जो बयान आया है, इसके बाद सियासी गलियारों में निश्चित तौर पर एक बड़ा भूचाल आया। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव बिना सुरक्षा के निकले हैं, ये बड़ी बात है। शाम का पहर है, तकरीबन अभी बता दें आपको 7:30 बजने वाले हैं। अभी इस टाइम में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 7:30 बज रहा है। और आप सोचिए लालू जी अकेले निकले हैं घूमने के लिए, उनके साथ कोई सुरक्षा नहीं है। और आप देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर ऐसा नहीं है कि आगे जाकर कहीं को सुरक्षा साथ में होगा। लेकिन अगर किसी प्रकार का प्रिय घटना होता है तो ये सवाल से परिवार के सदस्य का नहीं बल्कि हर किसी के जहन में यही सवाल चल रहा है कि आखिर कब तक बिना सुरक्षा का, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या मौजूदा विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी हो, हर किसी के जहन में ये सवाल है कि ये सुरक्षा को लेकर क्या हो सकता है। पहले सुनिए मीसा भारती जो पाटलिपुत्र से सांसद है। मीसा भारती बिना सुरक्षा के निकले हैं बाहर, करीब 2-3 दिनों से वो बिना सुरक्षा के ही वापस निकल रहे हैं। सुबह भी जाते हैं, शाम को भी जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, भगवान ना करे अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा, ये भी बिहार सरकार को तय करनी पड़ेगी। क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसकी जिम्मेदारी लेंगे या इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसकी जिम्मेदारी लेंगे। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं मिश्रा जी की लिखित रूप में सुरक्षा वापस नहीं की है, कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़े रहे, कोई सुरक्षा। देखिए अभी जो आप देखिए, जब से सुरक्षा यहाँ से हटाई गई है तब से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अपने शिफ्ट वाइज में ये अपनी नेता को, उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा दे रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो निडरता के साथ डटे हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि अभी जिस तरह से आप गए हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आती है, तो एक जिम्मेदारी सरकार को देनी चाहिए थी। और सरकार को जो सुरक्षा क्यों नहीं दे रही है, और ऐसे ऐसे लोगों को लिस्ट में नाम आप देखेंगे, आवास भी ऐसे ऐसे लोगों को मिला है जिनको मिलना नहीं चाहिए था। तो मेरा उनसे कोई ये नहीं है कि कोई बदले की भावना में मैं जानना भी नहीं चाहती आप किसको सुरक्षा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या मैं ये जानना चाहती हूँ इस देश बिहार के मुख्यमंत्री से कि क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहे हों
रेल मंत्री रहे हो, और सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है, भाजपा के एनडीए के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब ये चुनाव नहीं लड़ सकते, कन्विक्टेड हैं, इनको उम्र हो गई है, इनको सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। तो इस कैटेगरी में तो बहुत सारे नेता आते हैं जिनको अभी भी Y+, YZ सब सुरक्षा मिली हुई है। सुरक्षा दे ना दे ये सरकार का अपना है। अगर किसी तरह की कोई घटना, अप्रिय घटना जो आए दिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, भगवान ना करे अगर उनके साथ कोई घटना घटती है तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है। ये राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, बिहार का एक एक जनता ये जानना चाहता है बिहार सरकार से कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अभी आप मीसा भारती को सुन रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगाया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर लालू जी के साथ किसी प्रकार का अप्रिय घटना घटता है तो कौन होगा इसके जिम्मेदार। मौजूदा मुख्यमंत्री के ऊपर सीधे तौर पर कहा है कि ये सुरक्षा और आवास को लेकर सिर्फ चर्चा करते हैं, बाकी जो मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने का काम करते हैं। बाकी इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।